नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, यह विषय अपने आप में ही बेहद संवेदनशील है। सामाजिक नजरिए से भी, सामाजिक न्याय के नजरिए से भी, कानून के नजरिए से भी, ठीक है। और यह जो आपका आएगा, यह पूरे यूपीएससी की पढ़ाई में मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके सभी सेगमेंट को थोड़ा बहुत छूता हुआ नजर आएगा। यदि यहाँ पर मैं आपको सोशल इशू की बात करूं, सोशल इश्यूज जो आपका पेपर 2 का हिस्सा है, वहीं पर लॉ की बात भी आएगा, गवर्नेंस में भी आएगा, और इसके अलावा जब आप इथिक्स पढ़ रहे होंगे पेपर 4, तो इथिक्स में भी आएगा। और ऐसे राइटिंग जब आप करेंगे तो वहाँ भी बहुत यूजफुल होने वाला है। केस स्टडी जब इथिक्स वगैरह में आएगा तो वहाँ भी इसके आने की संभावना है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। लंबे समय से चर्चा चली आती रही है और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इस मुद्दे पर बातें होती रही है। भारत में शारीरिक संबंध के लिए सहमति की आयु, मतलब वह आयु क्या होनी चाहिए जिस उम्र से नीचे के लोग सेक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। कानून यह तय करता है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में यह क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पर अभी जो बात करेंगे मोटा मोटी, वैसे मैं डिटेल से बहुत सारी तकनीकी पहलुओं के साथ बातचीत करते हुए आगे निकलूंगा, लेकिन आप मोटा मोटी मान लेते हैं कि 18 साल में आप बालिग हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे नीचे भारत में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन इस पर बातें की जाती रही है कि क्या इस उम्र को, यह जो उम्र सीमा दिया गया है, इसको बदल देना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह विषय जो है चर्चा में क्यों आ गया है। बीबीसी ने इसे कवर किया है, बहुत डिटेल से इस पे आर्टिकल आया है। कहा गया है, सेक्स के लिए क्या सहमति की उम्र 18 साल से कम करनी चाहिए। ध्यान देना है कि दो व्यक्ति जो आपसी प्रेम में हो और उन्हें लगता हो कि वह सहमति के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसको लेकर के बात की जाती रही है। तो क्या 18 साल से कम कर देंगे तब भी क्या वह अपराध की श्रेणी में उसे रखा जाए, इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं की गई है। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज जब हम इसको देख रहे होंगे, ध्यान देना है, 18 साल की चीजों को जब हम देखेंगे तो इससे संबंधित एक कानून है पॉक्सो। तो पॉक्सो को भी हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर एक बात की गई है कि विधि आयोग के संदर्भ में आज के लिए आपका होमवर्क, जैसे मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपके लिए होमवर्क देता हूं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कितना जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए विधि आयोग है, हालांकि मैं पहले के लेक्चर में इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो विधि आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से, ठीक है, शारीरिक संबंधों के लिए सहमति की आयु पर अपने विचार देने को कहा है, ठीक है। काफी चर्चा परिचर्चा के बाद विधि आयोग जो नोडल एजेंसी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, उससे यह कह रही है कि भाई सहमति की आयु क्या होनी चाहिए शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दो व्यक्ति के बीच, उस पर आप अपना विचार दीजिए, ठीक है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। इस पर जो है कुछ हाई कोर्ट है उसका कुछ प्रावधान आया है, उन्होंने कुछ कहा है, उसे भी हम अपने आज के इस लेक्चर में शामिल करते हुए चलेंगे। वर्तमान प्रावधान हमारे लिए जान लेना बेहद जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि विधि आयोग दरअसल क्या चाहती है, हाई कोर्ट क्या चाहता है, समाज कहां तक अभी परिपक्व हो पाया है और हमारा कानून इसके संदर्भ में क्या कहता है। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट की भी थोड़ी सी चर्चा करते चलेंगे। अभी देखिए, भारत में 18 साल से कम आयु के किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना जो है वह रेप का केस माना जाता है, उसे बलात् की श्रेणी में लाया जाता है, बलात्कार कहा जाता है। यानी कि यदि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध कोई व्यक्ति स्थापित करता है तो निश्चित तौर पर वह गैर कानूनी माना गया है। भारत में पहले शारीरिक संबंधों के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष थी, और यह 10 वर्ष की स्थिति कब थी, तो जब 1892 से पहले इससे संबंधित कोई कानून नहीं था, तब इस तरह की बातें की गई। लेकिन वर्ष 1892 में इसकी उम्र, सहमति के साथ सेक्स करने की उम्र जो है वह 12 साल कर दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ष 1982 में 16 साल की उम्र कर दी गई थी। अभी भी जो बातें फिर से की जा रही है वह यही एज है। कहा जा रहा है कि आप फिर से इसे 16 वर्ष कर देना चाहिए। इसके पक्ष में क्या तर्क है उसे हम देखेंगे, विपक्ष के तर्क पे भी बात करेंगे।
वर्ष 2014 जो है 18 साल इसे उम्र कर दिया गया सहमति के साथ यौन संबंध स्थापित करने को लेकर के। तो यह साल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इससे संबंधित एक एक्ट है उसे आप ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा इसको किया गया कि सहमति के साथ यदि कोई दो व्यक्ति यौन संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष होते ही उसे बालिग माना जाता है। उससे पहले आप नाबालिग होते हैं तो यह गैर कानूनी हो जाएगा। ये आयु महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही 18 वर्ष तय किया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों कहा गया है, तो इसका मतलब आप एक चीज यहां से देखिए कि निश्चित तौर पर बालिग होने की उम्र 18 साल है, लेकिन क्या विवाह करने की उम्र महिला और पुरुष में एक जैसा है? तो नहीं। महिलाओं में 18 साल उम्र अभी हमारा कानून कहता है कम से कम होना चाहिए, और पुरुषों में 21 साल की बात की गई है। हालांकि इसमें बदलाव की बात भी की जाती रही है, और अभी अभी ये प्रस्ताव भी है कि महिलाओं की विवाह की जो उम्र है उसे 21 वर्ष कर दिया जाए और पुरुषों का 25 वर्ष कर दिया जाए, या कम से कम 21 वर्ष दोनों का बराबर कर दिया जाए। तो समय के साथ समाज जैसे परिपक्व होता है तो इस तरह के मुद्दे समाज के समक्ष आते भी रहते हैं, और आने भी चाहिए, समाज इसी से और अधिक मैच्योर होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर इसलिए महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में इस बात को देख के चलिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जहां से यह मुद्दा उठता है, देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके संबंध को लेकर के कुछ बात कहा। वहां दरअसल एक केस पहुंचा था और इसी तरह का था कि नाबालिग के साथ किसी ने संबंध स्थापित किया था, तो यही सब मुद्दा चल रहा था। उसी के दरमियान केस जो भी है वो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जानना है कि यहाँ पर हाईकोर्ट क्या कह रही है और वहां से क्या एक रास्ता निकल के सामने आएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जो है 2020 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार का मामला आया था। ठीक है, इसके बाद इस पर उसी समय से सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अदालत का कहना है कि प्यूबर्टी की वजह से जो बच्चे होते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और इसका नतीजा यह भी होता है कि वह सहमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने को राजी हो जाते हैं, प्रेम में होते हैं। तो ये प्यूबर्टी कहने का मतलब है कि उस वक्त तरुण अवस्था आता है, यानी कि आप नए नए बालिग हो रहे होते हैं। ठीक है, तो तरुणाई की अवस्था जब आती है तो निश्चित तौर पर अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और उसमें प्रेम स्थापित होने के बाद संभव है कि शारीरिक संबंध के लिए आपसी सहमति के साथ दोनों पक्ष आगे बढ़े। तो यही मसला था। जस्टिस कुमार अग्रवाल हैं, इन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, यानी कि कोई पक्ष जो है वह पीड़ित ना इसमें साबित हो। तो इनका कहना है, देखिए ये बहुत बड़ा एक जो है लैंडमार्क आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, और इनका कहना जो है कि भारत सरकार से डायरेक्ट ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो 18 साल की हम बात कर रहे हैं, चूंकि देखिए कानून बनाने का अधिकार जो है वह सरकार का है, संसद का है, तो निश्चित तौर पर इसीलिए ये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए कि 18 साल से अब वक्त आ गया है कि उसे 16 वर्ष कर देना चाहिए। इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपना कुछ मत दिया है, और कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि विधि आयोग को सहमति से बनाए गए संबंधों में आयु के मापदंडों पर दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि जब ये 18 वर्ष किया गया था तब का वक्त कुछ और था, जैसा कि मैंने 2014 का साल बताया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पॉक्सो एक्ट भी एक आ जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे क्यों इससे संबंधित है, मैं रोक के रख रहा हूं, धैर्य बना के रखिए, वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट कह रही है विधि आयोग से कि जनाब अब वक्त आ गया है, हमारा समाज इतना मैच्योर है कि हम इस बात पर अब विचार करें। ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, उसके एक क्लिक होते ही इंटरनेट है, पूरी दुनिया की जानकारी है, तो प्यूबर्टी की उम्र भी थोड़ी जल्दी आ रही है, बच्चे अधिक जो है मतलब कम उम्र में बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसका प्रभाव उस पर नकारात्मक भी पड़ रहा है, सकारात्मक भी पड़ रहा है, दोनों पक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो 18 वर्ष है, अब समय आ गया है कि उसे आप कम कर दीजिए, ताकि इसके तहत ऐसा होने से क्या हो रहा है कि अदालतों में बहुत तरह के केसेज ऐसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसके संख्या भी कमी आएगी और अधिक से अधिक लोगों के साथ
न्याय भी हो सकेगा। कोर्ट के सामने 16 वर्ष से ऊपर की नाबालिग लड़कियों और लड़कों से संबंधित कई आपराधिक मामले आ रहे हैं और ये सिर्फ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या फिर आप कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष की बात नहीं है। भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, लगभग सभी जगह इस तरह के बहुत सारे मामले आते जा रहे हैं। इन मामलों में लड़के नाबालिग थे और कुछ समय पहले ही बालिग हुए और उनके बीच सहमति से संबंध भी स्थापित हुआ था। तो इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने विधि आयोग से सहमति की आयु पर दोबारा विचार करने को कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब काफी प्रोग्रेसिव माइंड के ये जस्टिस माने जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत बेबाक हैं, किसी मुद्दे पर बहुत खुल करके अपने विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक सेमिनार में कुछ बातें इससे संबंधित कही थी, जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, ताकि इससे हम ये समझ पाएंगे कि देश का जो श्रेष्ठ अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वह इस मुद्दे पर क्या सोचती है। देखिए, इससे आप ये समझ पाएंगे कि जो अदालतें हैं उसका क्या माइंड है, क्या वो प्रोग्रेसिव माइंड को लेकर चल रही है, प्रगतिशील विचारधारा उनका है, तो संभव है कि आने वाले समय पर इस पे सरकार पर भी दबाव पड़ेगा, तो संभव है कि इस कानून में कुछ ना कुछ बदलाव की गुंजाइश आपको दिखती हुई नजर आएगी। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आप इन सब चीजों पर बहुत ध्यान से स्टडी करते चलिए। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के मामलों में पॉक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चिंता जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि देखिए, ऐसा कई बार होता है कि जो नाबालिग है, मान लीजिए उनकी उम्र 16 साल है, 17 साल है, वो बालिग नहीं हुए 18 साल, लेकिन वो एक अच्छे रिश्ते में है, प्रेम है दोनों में और उनके भी शारीरिक संबंध निश्चित तौर पर स्थापित यदि होता है, तो यदि उसे हम पॉक्सो एक्ट के तहत ले आते हैं, तो ये कह रहे हैं कि फिर ऐसे मामलों से मुझे थोड़ी-सी चिंता होती है। अब पॉक्सो एक्ट जानने का वक्त आ गया। हालाँकि कई बार पॉक्सो एक्ट पे हमने खूब सारी बातें की हैं। फिर से मैं डिटेल से बातें करूँगा ताकि आप इसे और थोड़ा-सा क्लियर होकर के जान लीजिए। पॉक्सो अधिनियम पर प्रभाव इससे क्या पड़ेगा, ठीक है? देखिए, यदि सहमति की आयु को घटाया जाता है, तो इससे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया था पॉक्सो के, उसके जो प्रावधान हैं और नाबालिग से जुड़े जो अन्य कानून हैं, उस पर असर पड़ेगा। तो अब 2-3 चीज़ें आप जान रहे होंगे कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पॉक्सो अधिनियम पर प्रभाव पड़ेगा। तो अधिनियम पर प्रभाव पड़ेगा कि पॉक्सो जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध ना हो, उससे रोका जाए और जो भी नाबालिग हैं, उनके साथ जो अन्य जुड़े हुए यौन क्रियाओं से जुड़े हुए संबंधित प्रावधान हैं, उसको कम किया जाए, इसके लिए पॉक्सो लाया गया था। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जनाब अब तो बता दीजिए पॉक्सो है क्या, ठीक है? तो चलिए उसे देखते हैं। पॉक्सो एक्ट में है क्या? दरअसल 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि 18 साल है तब तो ये बालिग हो गया, ठीक है? लेकिन इससे कम का यदि है, ठीक है, तो ये नाबालिग है। और पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 साल से कम उम्र के आयु के किसी भी किशोर के साथ यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, भले ही वह संबंध सहमति से क्यों ना बना हो, दोनों पक्ष राजी खुशी क्यों ना हो, बावजूद इसे अपराध माना जाएगा। क्योंकि कानून यह मान के चलती है कि वह व्यक्ति जो है, वह बच्चा जो है, अभी बालिग नहीं हुआ है, नाबालिग है। उसमें सोचने समझने की या अपने यौन इच्छाओं से जुड़ी हुई बातें जो है, उसको लेकर के सही फैसला करने की अभी इच्छा शक्ति नहीं आई है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कानून जो है यह मान के चल रहा है कि इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं बहला-फुसला करके इस तरह का काम किया जा सकता है। ठीक है? तो इस चीज़ को पॉक्सो बहुत सख्ती से लागू करती है और ये देखा गया कि देखिए पॉक्सो का बहुत फ़ायदा भी हुआ। जब पॉक्सो कानून आया तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामले आने लगे, दर्ज होने लगे और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता देखेंगे, उनका यदि आप आंकड़ा देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उनका ये मानना है कि जब ये कानून आया तो बहुत सारे मामले इसके तहत दर्ज हुए, उस पर कार्रवाई भी हुई और बहुत सारे बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण करना बेहतर ढंग से हो पाया। अब ये क्या है देखिए 14 नवंबर 2012 को देश भर में पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था। 18 साल से कम के सभी नाबालिग इसके कानून के कवर में आते हैं। इसके तहत यौन उत्पीड़न, शोषण, यदि पोर्नोग्राफी यदि कोई उन्हें दिखाता है या इस तरह का कोई एक्ट करवाता है, तब भी ये मामला उसके तहत आ जाएगा, सजा भी होगा और जुर्माना भी होगा और कानून पूरे भारत पर लागू है। स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और
कैमरे के सामने होती है इसकी सुनवाई, पूरी रिकॉर्डिंग होती है ताकि पूरे फैक्ट जो है वह सुरक्षित रहे। देखिए, कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया है। यदि किसी बच्चे को आप पोर्नोग्राफी दिखाते हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, तब भी ये पॉक्सो के तहत दायर किया गया एक मामला होगा और इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये बातें की जा रही है। अब जरा हम समझते हैं कि पिछले 5 सालों में जब मतलब 2014 में जैसे कि ये मान लीजिए हमने यहाँ चर्चा किया, आप इसे देखिए फिर से कि यहाँ पर 2012 में 14 नवंबर को पॉक्सो कानून आया, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे 2017 से कि कितने मामले कौन-कौन से साल में आ रहे हैं। यदि देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 2017 ही देखना शुरू करते हैं, तो पॉक्सो से संबंधित जो मामले हैं वह तकरीबन 32,000 से ऊपर है, 32,608 है और यहाँ पर 2018 में तकरीबन जो है 40,000 है, 39,827, 47,335 2019 का आंकड़ा है, वहीं 2020 में यह आंकड़ा थोड़ा-सा कम होता है और 47,221 हो जाता है। लेकिन ये देखिए सभी 2017 से आप आगे बढ़ते चलिए तो 2021 में इस आंकड़े में काफ़ी उछाल आता है। जहाँ पर 2019 में आंकड़े जो हैं बढ़ रहे हैं और 2020 में इसके मुकाबले ये आंकड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर फिर से ये उछाल मारता नजर आता है और काफ़ी वृद्धि देखी जाती है। 53,874 ऐसे मामले होते हैं जो पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मुद्दा बहुत संगीन है, संवेदनशील है, कुछ भी करने से पहले बहुत फूँक-फूँक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए विधि आयोग भी सभी पक्षों से विचार ले रही है। वे लोग इसके संदर्भ में क्या तर्क देते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, जो भी इस तरह के बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां हैं, 18 साल से कम आयु में यौन संबंध बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े उभर करके सामने आ रहे हैं। कानून के समक्ष जब ऐसे युवाओं के मामले आते हैं तो देखा जाता है कि परिवार जो है इज्जत के नाम पर लड़के के खिलाफ क्या करती है, पोक्सो का मामला लगा देता है और पोक्सो का मामला बेहद संगीन हो जाता है। हमने इस पर बात भी की थी। वहीं कुछ मामलों में परिवार जो है शादी के लिए बाद में मान जाते हैं, लेकिन कानून वही सजा देगा जो प्रावधान है, भले ही शादी हो जाए। मान लेते हैं कि एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ एक बालिग लड़के ने शारीरिक संबंध स्थापित किया, बाद में परिवार या समाज के वजह से वह उस लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है चूंकि वह लड़की नाबालिग है इसीलिए उस बालिग लड़के को वही सजा होगी जो पॉक्सो के तहत आएगा। तो इससे बहुत तरह की पारिवारिक समस्याएं जो है, सामाजिक समस्याएं उभर करके सामने आती है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सहमति की आयु को 18 साल से कम करके 16 साल कम कर दिया जाना चाहिए। इस तरह का पक्ष में जो लोग हैं बातें करते हैं। देखिए, इसके विपक्ष में कुछ लोग जो खड़े हैं उनका क्या कहना है यह भी जानना जरूरी है। भारत में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार 18 साल के युवा वयस्क या बालिग माने गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये बात बताया था। और संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा भी 18 साल के युवा को मतदान करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अधिकार दिया गया है। अब ये 18 साल के युवा को मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, इन्हें बालिग कहा जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस एज में हम मान रहे हैं कि ये बच्चे बालिग हो गए हैं और यहाँ पर ये अपना अच्छा बुरा सोचने का हैसियत रखते हैं। ये जो है चुन सकते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा, कौन उन पर शासन करेगा, यह ये समझ सकते हैं और वह सूझबूझ के साथ ड्राइविंग भी कर सकते हैं, यानी कि सड़कों पर गाड़ी लेकर के उतर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ माना गया है कि उनके निर्णय लेने की क्षमता जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहां से आगे बढ़ के आदमी परिपक्व हो जाता है, तो यह उम्र रखा गया है। ठीक है, अतः सहमति से आयु को 18 वर्ष से कम नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। विपक्ष में और भी कुछ तर्क दिया गया है। देखिए, कम आयु में युवा रोमांटिक रिश्तों में संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सहमति के आयु को भी घटा देना चाहिए। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए बात तो सही है, आप कह रहे हैं कि इंटरनेट के प्रभाव से, सोशल मीडिया के प्रभाव से प्यूबर्टी जल्दी हो रहा है और बच्चे जो है कम उम्र में भी 16-17 साल में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके इस वजह से, इसी वजह को एक कारण मानते हुए और उम्र घटा देना चाहिए। दूसरी बात एक यह तो देखिए, क्या हमारी स्कूली शिक्षा में यौन शिक्षा पर बात की जाती रही है? हमारे घर परिवार में भी इस तरह का माहौल नहीं है कि यौन शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये बहुत जरूरी है कि पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा पर जोर दिया जाए ताकि इसकी समझदारी बच्चों को हो, ऐसा भी तर्क है। इस आयु में युवाओं में हार्मोनल
बदलाव होते हैं, लेकिन इससे लड़कियों पर होने वाले शारीरिक असर जो है वह बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए 16 वर्ष आप आयु कर देते हैं और यह अब गैर कानूनी नहीं रहा, यहाँ संबंध बना, ठीक है? तो ये लड़की अब क्या होती है, मान लीजिए गर्भवती होती है, तो 16 साल में वह बच्चे को जन्म देती है, मान लेते हैं 17 साल में बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पर उस लड़की के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जच्चा बच्चा दोनों के जीवन पर खतरा हो सकता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि बहुत तरह के मानसिक बदलाव भी इस उम्र के बाद आते हैं, तो ये तकलीफ भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। और एक तर्क ये भी है कि सहमति को केवल हाँ या ना के साथ जोड़ के मत देखिए, ठीक है? हाँ कहने के अलावा भी बाकी बहुत सारे पक्ष हैं। क्या वो हाँ कहने की स्थिति में वाकई वो महिला होती है, यह भी समझने की जरूरत है, ठीक है? क्या उनको इस उम्र की जो बदलाव हैं, हार्मोनल बदलाव हैं, क्या उसको वो समझ पाती है? तो जो लोग इसके विपक्ष में हैं, उनका कहना है कि हाँ ना को सिर्फ हाँ और ना शब्दों में बांट करके मत देखा कीजिए आप, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि इसके बाद का नतीजा क्या होगा, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा कि शारीरिक बदलाव आ सकते हैं, मानसिक परेशानी से बदलाव आ सकता है, तो इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। और सहमति की आयु को घटाने का मुद्दा काफी जटिल है, क्योंकि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए ही पॉक्सो कानून आया था। अब आप कह रहे हैं कि चूंकि इस कानून के तहत आ जाने के बाद बहुत तरह के मामले आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एज ही कम कर दीजिए, 16 साल ही कर देते हैं। तो इनका कहना है कि ये तो कोई वाजिब तर्क नहीं हुआ कि मामले ज्यादा आ रहे हैं या इस तरह के केसेज आ रहे हैं तो कम कर दिया जाए, नहीं, बल्कि उसके रोकथाम का प्रयास हमें करना चाहिए, यह इनका मानना है। अब देखते हैं कि भारत के अलावा, चूंकि ये जो पूरा डिस्कशन हम कर रहे हैं यह हमारे प्यारे देश भारत के संदर्भ में है, लेकिन भारत के अलावा बाकी अन्य देशों में सहमति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की उम्र क्या है उसको हम देख लेते हैं। और यहां पर हम शुरुआत करते हैं सबसे कम उम्र से ही, देखते हैं। देखिए नाइजीरिया में यह उम्र देखिए, तो नाइजीरिया में तो कमाल का आंकड़ा आपको दिखेगा, केवल 11 साल में ही सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अब इस उम्र में प्यूबर्टी भी नहीं आती है, तरुण अवस्था आता भी नहीं है, बिल्कुल शिशु बच्चा होता है, शिशु नहीं बच्चा होता है एकदम, लेकिन ये उम्र है, ठीक है। फिलीपींस जो है यहाँ पर 12 वर्ष है, जर्मनी में 14 साल है, और थाईलैंड में 15 साल, जापान में 16 साल अब किया गया है, बढ़ाया गया है यहाँ पर। मैक्सिको 17 साल इसकी उम्र देता है। भारत जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह 18 साल की उम्र रखता है। और नेपाल में सहमति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जो उम्र है वह 20 साल का होता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया आदि देशों में सहमति की कोई उम्र नहीं है, यहाँ समझ लेना है। बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यहाँ तो यह है कि आप विवाह के इतर संबंध अगर बनाते हैं तो वह गैर कानूनी होगा, चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो। तो यह पूरा मुद्दा है। अब इसी मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न है पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ। पॉक्सो एक्ट के तहत किस आयु से कम के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है? और आपके पास 4 विकल्प है, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष और 23 वर्ष, ठीक है। जो भी सही जवाब आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। आप में से जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनको थैंक यू कि वो जवाब लगातार दे रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और सही जवाब भी दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अब जो है परसेंटेज जवाब देने का और बेहतर आप लोग का हो गया है। तो लेक्चर को इसी तरह से देखते रहिए। साथ ही जैसे मैंने इस लेक्चर में विधि आयोग से संबंधित कुछ बातें की है, तो मैंने पूछा भी है कि विधि आयोग के बारे में आप कितना जानते हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी दूसरे मुद्दे पर आपको चाहिए लेक्चर तो हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो बात पहुंचाएं। तो इस लेक्चर में हम इतनी बातें रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।